क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? क्या मैं जिसके साथ डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ट्विन फ्लेम है मेरा, या कोई कार्मिक है? क्या मैं सच में ये डिवाइन ही है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, या फिर मैं कहीं इस सारे यूट्यूब के, सोशल मीडिया के जितने भी वीडियोस हैं इसके चलते कंफ्यूजन या फिर इल्यूजन में फंसती चली जा रही हूँ या चला जा रहा हूँ? क्या मैं सही में ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हूँ, या फिर ये मेरा वहम है? क्या मेरा स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम होने के वजह से ही है, या फिर कोई और बात है? तो ऐसे कई सवाल हैं ऐसे किसी के भी मन में जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। मैं ये टॉपिक पे वीडियो अभी बना रही हूँ, ये अर्जेंट चैनलिंग है, और मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। उस स्क्रीनशॉट को देखें, फिर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं माँ काली का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली की और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत सारा क्लैरिटी इस वीडियो के ज़रिए मिल पाएगा। मैं मदर यूनिवर्स को, माँ काली को, माँ तारा को, महादेव को, भैरव बाबा को यही विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे द्वारा वो क्लैरिटी इन सभी व्यूअर्स को, आपके बच्चों को दें जो उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। चलिए जी, देखते हैं क्या कुछ है। पहले मैं वो स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाती हूँ। ओके, ये मैंने जो एक वीडियो पोस्ट किया था कि यूनिवर्स से कैसे साइन मांगते हैं और कैसे उनसे कन्वर्स करते हैं, कैसे उनसे बातें करते हैं, उसमें रश्मि श्रीवास्तव जी ने एक कमेंट किया एक दिन पहले, जो मैंने कुछ देर पहले ही देखा। मैंने उनको रिप्लाई भी दे दी, पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड लाइक टू express my gratitude to Rashmi Srivastava ji. Thank you so much for sharing your thought. जो एक वजह बन रही है, एक सीड बन रही है इस क्लैरिटी कई सारे लोगों तक पहुंचने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस सिचुएशन। क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम मैं भी यही बिलीव करती थी, राइट? जो उनका कमेंट ऐसा था कि मैम, चुने हुए प्लस ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों को परमिशन और पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। खुद ब खुद इंट्यूशन, आध्यात्मिक रास्ते से मिल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? तो मुझे भी ऐसा ही लगता था रश्मि जी। अगर आप सुन रहे हो तो फर्स्टली वेरी 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 हाईली ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञ आपको इस टॉपिक को लाने के लिए, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम मैं एनर्जी में थी। इस एनर्जी को मुझे दोबारा एक बार रिलीव करने की मौका देने के लिए। ओके, तो ये ऐसा एक फेज़ है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, राइट, आप किसी के साथ अपने फ्यूचर, अपने कंप्लीट लाइफ ड्रीम करते हो, डिज़ायर करते हो, आप उनके साथ अपनी पूरी जीवन की बची कुची जो भी जीवन है उसे विजुअलाइज कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, उसको स्क्रिप्ट कर लेते हो, और आप उसे जीने के लिए तड़प रहे होते हो। और उस दौरान आपको आपके पर्सन से सेपरेशन होता है, राइट? और जब आपके पर्सन से सेपरेशन होता है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, आपके काउंटर पार्ट जो कोई भी एनर्जी में हो, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात हो रही है, फेमिनाइन मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, राइट? तो ये होता है कि जब ये सेपरेशन आती है किसी ना किसी वजह से, तब ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बहुत बेचैन हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, वो हाई लेवल ट्रॉमा पे चली जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, उनकी पूरी जीवन, उनकी पूरी धरती, उनकी पूरी सृष्टि अंत पे आ गया। ऐसा लगता है कि अब जीने की कोई वजह, कोई मकसद ही बचा नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं रहा जीने की। जब ये सिचुएशन में कोई आता है, तब आपके सामने ये ट्विन फ्लेम, ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये सोलमेट, कार्मिक, ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजीज आते हैं। मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसे एक ट्विन फ्लेम दिखा दें जिनको पहले से ये पता था कि जो मेरे लाइफ में आ रहा है वो मेरा ट्विन फ्लेम है, और इसलिए मैं इसके साथ
स्पिरिचुअल सोल जर्नी में आ रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, और मेरे लाइफ में ये सेपरेशन होगा, ये पर्ज आउट होगा, ये रनर एंड चेजर वाली फेज़ आएगी, ये हनीमून फेज़ आएगी, सब जान के समझ के कोई भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आया हो, या फिर कोई भी अपने आप को चोजन वन माना हो। नहीं ना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता आप चोजन वन हो। क्या आपने चोजन वन वर्ड बचपन से सुना था? नहीं ना। क्या आपको ये स्टोरी पता है कि माँ पार्वती जो माँ सती के ही रीइंकारनेशन थी, पुनर्जन्म थी, माँ सती साक्षात आदि पराशक्ति के रूप की पुनर्जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने खुद शिव को अपना ट्विन फ्लेम मान लिया था? नहीं ना। उनके बचपन में उनको नारद मुनि ने पहले ये बताया था कि एक ऐसे वक्त आएगा जहाँ पे साक्षात महादेव, देवादिदेव शिव आपके वर बनेंगे, आपके पति के रूप में आप उन्हें स्वीकारोगे। तब माँ पार्वती ने तपस्या करना शुरू किया, उनकी मनोकामना बनना शुरू हुई कि वो शिव के साथ जुड़े, उनके अर्धांगिनी बने। जब साक्षात माँ सती के रूप, माँ आदि पराशक्ति के रूप पार्वती के जन्म में ही उनको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें इनर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, उनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य रूप में जन्म लिया था, उन्हें अपने डिवाइन सेल्फ पे टैप इन करना था, राइट। तो जब साक्षात आदि पराशक्ति देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी को किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, तो फिर तो हम तो आम इंसान है ना, ऑब्वियसली हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट गाइडेंस कहीं अटके रहने से अच्छा ये होगा कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ यू टर्न लेना है, ये समझ जाए, है नहीं? आई होप इट मेक सेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद उनके अपना सब कुछ माना हुआ व्यक्ति को खोने के बाद इस बारे में सोचना समझना शुरू करते हैं, और तब यूनिवर्स एक के बाद एक आपके सारे लेसन्स को खोल के रखते हैं, सारे डिवाइन टेस्ट आपके सामने आते हैं, सारे डिवाइन कार्मिक लूप्स आपके सामने आते हैं, सब कुछ आपका क्लियर होता है। फिर आप रनर चेजर एनर्जी में रहते हो, फिर एक दूसरे को रन करते हुए, चेस करते हुए टाइम निकालते हो, और इस लूप में फंस जाते हो कि आप अपने इनर वर्क करने के बारे में सोचते नहीं हो। कहीं इस तक भी मैंने मैसेजेस देखी हैं, एटलीस्ट उससे एक मैसेज आ जाए या फिर मौत आ जाए, मतलब आप अपने जीवन से भी बढ़कर उस व्यक्ति को रख देते हो। तब यूनिवर्स आपको ये समझाने में ठान लेता है कि तुम्हें ये सिखाने की ज़रूरत है कि सबसे प्राथमिकता, सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा ईश्वर होते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं। जिस पल आप उसे ईश्वर से बेहतरीन जगह दे देते हो, तब आपके जीवन में आती है टर्निंग पॉइंट, द टावर सिचुएशन, द डेथ कार्ड, द हर्मिट मोड, सब कुछ एक के बाद एक आपके लाइफ में आने लगता है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, नाउ इट इज़ 11:11 PM, मेक अ विश। तथास्तु कह रहा है यूनिवर्स। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप रनर एंड चेजर एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम हिट कर लेते हो, और मतलब इस जीवन से ज़्यादा मृत्यु को बेहतर समझते हो, तब आपके सामने सब कुछ ओपन अप होता है। जो डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तब ना मैंने कई सारे ऐसे पर्सनल सेशंस देखे, वो तो बात की बात, मैं खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस बताऊं कि एक ऐसे टाइम आता है जब आपको ये समझ में आती है कि आप चोज़न वन हो। जैसे आपने कहा, आप चुने हुए हो ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, आप चोज़न वन हो। तो एक फेज़ ऐसे भी आता है कि आप सभी को नीचे पद्धति पे रखकर अपने आप को एकदम लकीएस्ट, ब्लेस्ड एंड बहुत डिवाइन मान लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे ही पूरे कोई दिव्य शक्ति हो, आप बहुत डिवाइन हो, दिस एंड दैट वॉट एवर। फिर उसको भी बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक देता है कि भाई तुम चोजन वन हो, डिवाइन नहीं। अब डिवाइन यूनियन में आने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तुम्हें इनर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें हीलिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को समझना होगा, अपने सोल सेल्फ को रिफ्लेक्ट करना होगा, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा, अपने फियर्स को फेस करना होगा, अपने ट्रॉमास को हैंडल करना होगा, खुद को हील करके डिवाइन यूनियन यानी हर किसी आत्मा पे, हर किसी
इंसान पे, हर किसी पौधे पे, हर किसी पक्षी में शिव को, विष्णु को, उस पराशक्ति को देखना होगा। तब होता है आपकी हीलिंग। उसके बाद आती है आपकी ट्विन फ्लेम रीयूनियन। मोस्टली क्या होता है ना, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी है, जितने भी चोजन वन है, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। पहली बात, क्योंकि बहुत सारे हीलर्स होते हैं, बहुत सारे एम्पैथ्स होते हैं, बहुत सारे स्टार सीड होते हैं, बहुत सारे अर्थ एंजल होते हैं, बहुत सारे असेंडेड सोल्स होते हैं, ओल्ड सोल्स होते हैं। तो हर किसी की जर्नी अलग होती है। हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी लव रिलेशनशिप की वजह से नहीं होती। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ लॉर्ड बुद्धा की। लॉर्ड बुद्धा की स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके लव रिलेशनशिप की वजह से नहीं हुआ था। उनके लव रिलेशनशिप में सेपरेशन की वजह से नहीं हुआ था, पर उन्होंने भी हर्मिट मोड देखा, उन्होंने भी टावर देखा, उन्होंने भी डेथ का सिचुएशन देखा, उन्होंने भी अपने आप को हील किया, इनर वर्क किया, मेडिटेट किया, कॉन्शियसनेस माइंडफुलनेस में आने के बाद अपने आप को अवेकन करते हुए, असेंशन पे लेकर जाते हुए एनलाइटमेंट को पाया, लिबरेशन को, मोक्षा को पाया। तो ट्विन फ्लेम हो या फिर चोजन वन हो, अब चोजन वंस को कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी पर्पस ये है, जो भी हाई ओल्ड सोल्स है, जो असेंडेड सोल्स है, असेंडेड मास्टर्स हैं, जो स्टार सीड हैं, जो अर्थ एंजल, उनकी बहुत सारी साइन होती है, तो उनको अलग से कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। पर जब बात आती है ट्विन फ्लेम्स की, राइट, ट्विन फ्लेम्स में और कार्मिक में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है। और जो यूट्यूब में, जो नहीं कहना चाहिए, मैं भी इसी प्लेटफॉर्म से आप सबसे जुड़ रही हूँ, लेकिन ये जो यूट्यूब की मेहरबानी से कितने सारे कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड कितने सारे कंफ्यूज्ड आपको ट्विन फ्लेम कोचेस के नाम से, दिस एंड दैट के नाम से लोग मिल जाते हैं, जो इतने ह्यूज अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। कभी बोलते हैं ये देंगे, कभी बोलते हैं वो देंगे, कभी इस पता नहीं क्या क्या क्या। अभी तो नया ट्रेंड चला है कि मल्टी फ्लेम की कंसेप्ट को लोग पॉपुलर करवा रहे हैं, राइट। अब मैं ट्विन फ्लेम को मान सकती हूँ, क्योंकि हमने राधा कृष्ण को देखा है, हमने शिव शक्ति को देखा है बचपन से, आदि से। पर क्या आपने कभी मल्टी फ्लेम्स को देखा है? नहीं। अगर कोई ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम के लाइफ में कार्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मैरिड हों। पर क्या आप जिसे ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, वो सच में वाकई आपके ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है? इसकी कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पाइल्स देखे हैं जहाँ पे खुद साक्षात ट्विन फ्लेम होने के बावजूद, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बावजूद, कार्मिक की अट्रैक्शन इतनी इंटेंस होती है, इतनी पावरफुल होती है, इतना पेनफुल होता है वो सेपरेशन। यहाँ पे लोग अपने आप को, उस कार्मिक को ट्विन फ्लेम मान लेते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से दूर होते हैं और अपने आप को ऐसे एक दलदल में फंसाए रखते हैं, जिसके चलते कहीं उन्हें चैन खोया, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी खोई, किसी ने अपने पैसा खोया, किसी ने किस लेवल तक अपने लाइफ को बर्बाद कर रखे हैं, ये मैंने देखा है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आप जिस किसी से भी ट्रस्ट करते हो, जिस किसी पे भी आपको विश्वास है, एटलीस्ट उनसे एक बार एक कंफर्मेशन ले लो कि आर यू एक्चुअली डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, या फिर आप अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम मान के इस भूल के चक्कर में अपने लाइफ की बहुत प्रीशियस मोमेंट को, प्रीशियस टाइम को बर्बाद तो नहीं कर रहे हो। मैंने जब ये समझा कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, वो डिवाइनली गाइडेड होती है, पर्सनल सेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, तो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेशन लेनी चाहिए, और मैंने भी पेड सेशन ली है, राइट। वहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली और कंफर्मेशन के साथ गाइडेंस भी मिली, पर एक और अच्छा लेसन मिला। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया, ना ही कभी इवन इमेजिन भी किया कि मैं कभी पर्सनल सेशन लूँगी, पर्सनल हीलिंग्स दूँगी, या फिर पर्सनल काउंसलिंग करूँगी। कभी नहीं सोचा था। पर्सनल रीडिंग में करूँगी, टैरो करूँगी, कभी नहीं सोचा था। तो उस वक्त में जब उस पर्टिकुलर टैरो रीडर से मैंने जो सीखा, वो ये था कि कभी किसी सोल से आप डील कर रहे हो ना, तो वो सोल आपको चूज़ करती है, आपको चुनती है, वो आप उसे नहीं चुनते, राइट। तो मैंने उन्हें चुना एज माई गाइड में भी, माई मीडियम में भी। तो उनसे जब जुड़ी,
तो एक ट्विन फ्लेम, एक असेंडेड सोल जो अपने आप को क्लेम करते हैं, और एक ट्विन फ्लेम सोल अपने आप को क्लेम करते हैं, एक टैरो रीडर अपने आप को क्लेम करते हैं, तो अपने आप को डिवाइन यूनियन में, डिवाइन मर्जिंग में, सोल मर्जिंग के सारे लेसन्स ले रहे हैं। और उन्होंने जब पर्सनल सेशन लिया तो आई वॉज लाइक व्हाट, लिटरली। क्योंकि पहली तो उन्होंने मेरी नाम की मजाक उड़ाई उन्होंने बोला ये क्या नाम है, ये कौन दे दिया आपको ये नाम। तो वो जो टोन था, वो जो नाम था, तो ये लगा कि एनी असेंडेड सोल, एनी अवेकन्ड सोल विल नॉट डू दैट। आप किसी को मॉक नहीं करोगे, आप किसी को जज नहीं करोगे, आप उनके सोल रिफ्लेक्शन बनोगे, उनके मिरर इमेज बन के उनको सोल्यूशन देगो, है ना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रीडिंग तो की। उसके बाद जब पर्सनली आया तो उन्होंने मेरे नाम की, मेरी बात की, उन्होंने मेरी जो इमोशनल आउटब्रेक था उस वक्त में उसकी इतनी मतलब इनसेंसिटिव तरीके से उन्होंने जब बात किया, मुझे लगा बाय एनी मीन्स कभी कोई हीलर ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन था यूनिवर्स की तरफ से। मुझे तब तो नहीं पता था मैं कभी हीलिंग करूँगी भी या रीडिंग करूँगी भी, पर आज मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं ना, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं ना, हर किसी के साथ मेरी अलग एक बॉन्डिंग है, अलग एक कनेक्शन है एज माई सोल फैमिली। मतलब जो सेशन लेते हैं कभी ना कभी वो अपने अपनों को जब रेफ़र करते हैं, उनकी सेशन करवाते हैं, उनके लिए हीलिंग चाहते हैं और उनके लाइफ में अच्छा होता देखना चाहते हैं, अपने मैजिक्स एंड मिरेकल्स को शेयर करते हैं। और कंटिन्यूसली कुछ भी गुड न्यूज़ हो, कोई भी टेस्टिमोनीज़ हो, कोई भी हैप्पी न्यूज़ हो या फिर हैप्पी फीलिंग हो, सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं। तो इट इज़ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। आज मुझे एक ब्यूटीफुल सोल ने माँ कामाख्या मंदिर की वीडियो शेयर की थी। 2 दिन पहले एक ब्यूटीफुल सोल ने अपनी लाइफ की सबसे मैजिकल स्टोरी शेयर किया था। आज और किसी ने भी शेयर किया था अपने जो शक्तिपीठ जाने का, वहाँ पूजा करने का, पाठ करने का जो फ़ोटोज़ भेजते हो, वहाँ आराधना करते हुए, अर्चना करते हुए मुझे याद करते हो। मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी सौभाग्य है। आप सभी को मैं कैसे धन्यवाद करूं, कैसे आभार व्यक्त करूं, कैसे कृतज्ञता बताऊं, जताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर सिंपली बोलूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू माँ एंड बाबा कि कहीं ना कहीं मुझे आप तक जोड़े हैं, आपसे मुझे जोड़े हैं, और हम कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब, कहीं कहीं डिफरेंट प्लेसेस में रहकर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, ट्विन फ्लेम की इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तब जब उनकी इनर वर्क, उनकी हीलिंग, उनकी शैडो वर्क, माइंडफुलनेस, सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, कॉन्शियस लिविंग, सब कुछ एक साथ होता है। वो अपने आप को डिवाइन यूनियन में ला देते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, तब उनकी इंट्यूशन इंटैक्ट होती ही होती है, ऑन स्पॉट होता है। और डिवाइन जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन गाइड करते हैं आपके सामने कब किस हीलर को लेकर आना है, आपके सामने कब कौन सी मैसेज को लेकर आना है, आपके सामने कब कौन सी वार्निंग लेकर आना है, ये यूनिवर्स को पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ये आधा अधूरा ज्ञान, ये आधा अधूरा मैसेज, ये आधा अधूरा संदेश जो मिलते हैं हमें यूट्यूब में। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 1111, अगर एंजल नंबर देखो हर तरफ में यही है कि ग्रीन सिग्नल है, ट्विन फ्लेम नंबर है, दिस एंड दैट, पर 1111 अपने आप में एक वार्निंग भी हो सकती है। 1111 अपने आप में एक ग्रीन सिग्नल हो सकती है। 1111 अपने आप में एक ट्विन फ्लेम नंबर हो सकती है। 1111 अपने आप में एक संकेत हो सकता है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड शुरू हो रही है। कस के पेटी बांध दें और संभल के बैठ जाएं, क्योंकि आपके लाइफ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है। तो आप एक्चुअली कौन से मैसेज को आपको लेना है, ये कन्फ्यूजन है आपको। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अब लगता है कि बेसिस पे ना रहे, एक कंफर्मेशन ज़रूर ले लिया करें। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ होती है, बट
जब आप उस जर्नी में चलते हो, आप हीलिंग करते हो, आप इनर वर्क करते हो, आप शैडो वर्क करते हो, आप स्पिरिचुअली असेंड होते हो, तो वो जो फीलिंग है ना, उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दैट इज़ ब्लिसफुल, दैट इज़ मैजिकल, दैट इज़ मिराक्युलस। जो उसे देखा है, जो उसे जिया है ना, उसे पता है। तो मुझे पता है। ओके, चलिए जी, होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, कुछ तो क्लैरिटी दिया हो। अगर कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ हेल्प हुआ है, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो क्लैरिफिकेशन। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, उनसे कंफर्मेशन ज़रूर ले लें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।